हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर 2। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी गया है मॉडल पेपर 2, यहाँ लिखा गया है। तो मॉडल पेपर 2 के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। यदि आप 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग को इस वीडियो में ख़त्म करना है 51 से लेकर के 100 तक। तो हम चलते हैं कहाँ तो क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो हम लोग ये पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 51 के पास। देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि जे क्रॉस जे क्या होगा। तो ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दोनों जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के क्रॉस प्रोडक्ट हो और आई आई हो, जे जे हो या के हो, तो उसका फिर क्या आता है, जीरो आता है। और इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ये ई ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के क्रॉस आई डॉट आई क्रॉस जे। तो पहले क्या करेंगे, देखिए ये आई वेक्टर डॉट और ये जे क्रॉस के क्या देगा, ये भी आई देगा। तो ये आई हो गया, फिर प्लस ये है वेक्टर जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस क्या देगा, आई क्रॉस के तो ये देगा माइनस में जे, माइनस में जे। ठीक है, प्लस के डॉट, के वेक्टर डॉट ये आई क्रॉस जे, ये क्या देगा, तो ये के देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आई डॉट आई कलर चेंज कर देते हैं, आई डॉट आई 1 देगा, तो ये 1 हो गया। फिर देखिए ये प्लस इस माइनस में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और जे डॉट जे ये भी 1 देगा, के डॉट के ये भी क्या देगा 1। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। और इस तरीके से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 में आप देख रहे हैं कि लिखा गया कि वेक्टर ए इक्वल टू इतना है, वेक्टर बी इक्वल टू इतना है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप जानते हैं कि आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर के जो गुणांक हैं उसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो पहले क्या है, इसमें ए है बाद में बी है, तो पहले आप ए वाले को लिखिए। आई का गुणांक 2 है, यहाँ जे का गुणांक 1 है और ये 3 है। तो क्या होगा 2 1 और 3। यहाँ आई का गुणांक 3 है, जे का गुणांक 5 है और के का गुणांक -2 है। तो क्या आएगा 3 5 और ये -2। ठीक है, यही जो निकलेगा यही क्या आएगा ए क्रॉस बी। अब देखिए आई वेक्टर लेते हैं तो आई के रो और आई के कॉलम को छोड़ देंगे ना। और जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा वेक्टर आई इंटू, देखिए इसके रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे और गुणा करेंगे तो ये -2 -15 -2 -15। ठीक है, फिर आएगा माइनस में जे। अब देखिए जे के रो को छोड़ेंगे और कॉलम को छोड़ेंगे, ये कॉलम को रो को छोड़ेंगे और ये कॉलम को छोड़ेंगे, है ना। तो क्या आएगा, देखिए 2 दूनी की -4 और -9, क्या आएगा -4 -9, तो -4 और ये -9। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं के कैप या के वेक्टर। तो ये हो जाएगा इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे, इसके रो को छोड़ेंगे, तो 5 दूनी 10 -3, तो ये हो गया 10 -3। ठीक है, अब क्या आगे देखिए -2, फिर कलर चेंज कर देते हैं, -2 -15 माइनस में 17 और ये हो गया आई वेक्टर। फिर देखिए -4 -9 -13 और ये माइनस जे प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 13 जे वेक्टर। इसके बाद देखिए 10 में से 3 गया 7 के, तो ये हो जाएगा प्लस में 7 के। सही है, अब देख रहे हैं -17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, तो 17 का जब स्क्वायर करें तो ये आएगा 2 8 9। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं निकालते, मोड लगा देंगे, और मोड लगाते तो क्या होता है, तो आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, और जोड़ देंगे स्क्वायर करके, फिर रूट चढ़ा देंगे। तो ये 17 का -17 का स्क्वायर ये आ गया 2 8 9, 13 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 1 6 9, 1 6 9
प्लस ये 7 है, 7 का स्क्वायर क्या है 49, और ये होगा रूट अंडर, जोड़ दीजिए। तो जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये क्या आएगा देखिए, ये आप यहाँ देख लीजिए, कुछ साफ कर देते हैं जिससे थोड़ा सा हम लोग को जगह मिल जाए, वो यहाँ साफ कर देते हैं। तो यहाँ से ये जगह मिल गया। चलिए, तो क्या आएगा 2 8 9 1 6 9, और ये हो गया 4 9, 9 3 27 के 7 हासिल 2, 8 2 10 और 6 4 10, 10 10 20 के 0 हासिल 2, 2 2 4 1 5, यानी कि 507 रूट अंडर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ये डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 में क्या कह रहा है, तो 54 में कह रहा है कि किसी सरल रेखा के दिक अनुपात 1:3:5 है, तो दिक कोजियाएं क्या होगा, यानी कि डायरेक्शन रेशियो 1:3:5 है, तो डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जब दिक अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो क्या करेंगे, तीनों के स्क्वायर करके जोड़ लीजिए। तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और ये रूट अंडर कर देना है। तो कितना हो जाएगा ये 35, रूट अंडर 35 आया। अब इस रूट अंडर 35 से इस तीनों में डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक कोजियाएं। तो 1/√35, 3/√35 और 5/√35, और ये ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन। इसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वाई अक्ष की दिक कोजियाएं हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई जरूर आ सकता है कि वाई अक्ष की दिक कोजियाएं क्या है, या एक्स अक्ष की दिक कोजियाएं क्या है, या जेड अक्ष की दिक कोजियाएं क्या है। तो ध्यान दीजिए, जिस अक्ष का पूछेगा उसका वैल्यू 1, बाकी सबका 0। तो ये वाई अक्ष का पूछ रहा है तो वाई का वैल्यू 1, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा ये डी, 0 1 0, 0 1 0। तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है, जेड होता है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है कि पी ए का वैल्यू दिया, पी बी का वैल्यू दिया, कह रहा है पी ए यूनियन बी भी दिया है, तो पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये स्मॉल ए लिखा है यहाँ पर कैपिटल ए होगा और यहाँ पर भी होगा कैपिटल बी। ये तो समझ रहे हैं। चलिए क्या पूछ रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। तो फॉर्मूला एक होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ये फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी का है। देखिए यहाँ पे लिख दिया है, इसको साथ में रखना चाहिए था और अच्छा लगता, समझ में आता। खैर समझ रहे हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फार्मूला ये हो गया इसका। अब इसका वैल्यू दिया गया है तो 6/11 प्लस पी बी का वैल्यू 5/11 माइनस पी ए यूनियन बी का वैल्यू 7/11, 7/11। तो ये जगह 6 5 11/11 माइनस 7/11 आएगा ऐसे, और 7/11 11/11 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4/11। बटाई घटा होता है आपको आता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4/11, और ये ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन। अब देखिएगा यहाँ फिर देखिए, फिर ये स्मॉल ए लिखा है तो कैपिटल ए होगा, यहाँ पर भी कैपिटल बी होगा। ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है कि पी ए का वैल्यू 1/2 है, पी बी बराबर 0 है, तो पी ए बाई बी क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, पी ए बाई बी का जो फार्मूला होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, है ना। लेकिन पी बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये इसके साथ कंडीशन होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि पी बी इक्वल टू 0 है, तो जैसे ही आप बटा में पी बी 0 रखिएगा ना, ये क्यों कहता है कि पी बी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा, परिभाषित ही नहीं होगा। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि पी बी 0 के बराबर है, तो जैसे ही इसका वैल्यू 0 रखेंगे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन 58 में कह रहा है ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बाई बी बराबर है पी बी बाई ए के। अब ध्यान दीजिए, पी ए बाई बी बराबर है पी बी बाई ए के, है ना। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा कितना पी ए, इधर हो जाएगा बराबर पी बी इंटरसेक्शन ए लिखे चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखे, बात तो एक ही हुआ, बटा कितना पी ए।
ये भी सही है। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों बराबर है, दोनों का वैल्यू बराबर कब होगा? तो ध्यान दीजिए, दोनों का वैल्यू बराबर, एक जगह मिस्टेक हो गया है, और देखिए मिस्टेक कहाँ हो गया है, तो मिस्टेक यहाँ हो गया है, यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा, है ना? क्या होगा? बी होगा, यहाँ पर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर बी है। चलिए, तो ये सही है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए दोनों बराबर बोल रहा था, तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? पी बराबर पी बी। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन सही है डी, और ये कैपिटल होगा, है ना? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये डी ऑप्शन सही होगा। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। और ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप से सब्जेक्टिव में आता है ना, चांसेस बहुत कम है कि ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन कोई ठीक नहीं, इसलिए आप तैयारी रखिए अपना, क्योंकि यहाँ पर जब अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, तो ये दो इक्वेशन देखने दिया गया है ना? अगर ऑब्जेक्टिव में इतना तो श्योर है कि ये एलपीपी से है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं इस चैप्टर से है। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा ना, तो ये दो इक्वेशन नहीं देगा, जो ये दो इक्वेशन दिया गया है, यह एक ही देगा, है ना? लेकिन फिलहाल यहाँ दो दिया है, तो हम इसको बनाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव है तो हम ऑब्जेक्टिव की तरफ सोचेंगे। क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये ऐसे हम लोग एक से बना लेंगे, ठीक है ना? अब देखिए, अब क्या करना है हम लोग को कि ये अगर आप इस इक्वेशन में देखिए, तो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? टेबल बना, देखिए इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, यहाँ पर टेबल बनाते हैं ऐसे, है ना? आपको एग्जाम में बनाना होगा ऐसे ही, ऑब्जेक्टिव है तो क्या, लेकिन फिर भी आपको ऐसे ही बना के चेक करना पड़ेगा। अब क्या कीजिए, आप इसमें रखिए x का वैल्यू जब 0 रखिएगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। आपको ये आता है अच्छे से। जब y का वैल्यू 0 रखिएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 10 आएगा, आएगा ना ऐसे। फिर ऐसे ही आप इसके लिए भी अब बनाइए टेबल। तो जब इसके लिए टेबल बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे, फिर ये x और ये y। अब हमको इसमें रखना है x का 0, तो y का क्या आएगा? 15, और जब y का 0, तो x का क्या आएगा? 5, ऐसे आएगा। अब हम लोग को इस जो टेबल ये बनाए हैं ना, दो टेबल, इस दोनों को हम लोग को इस यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए x का 0 तो y का 5, x का 0 तो y का 5, तो y का 5, y में कितना गया? इसमें देख रहे हैं 5 तक, इसमें गया 15 तक, तो हम ले लें यहाँ 5, यहाँ 10, और यहाँ पर 15, ठीक है। फिर x में देखिए, इसमें 10 तक गया, इसमें 5 तक, तो 10 तक ले लेना है, तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब चलिए, अब देखते हैं हम लोग कि x का 0 तो y का 5 देख सकते हैं यहाँ से, है ना? x का 0 तो y का 5, वो यहाँ मिल जाएगा। फिर उसी में देखिए x का 10 तो y का 0, x का 10 तो y का 0 यहाँ मिल जाएगा। अब इस दोनों को पकड़ के हम लोग को क्या करना है, इसे मिला देना है। लाइन बन गया, सही है। अब चलिए, अब ये बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अच्छे से मिला देते हैं, और एक बार ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये दूसरा वाला। इसमें देख रहे हैं कि x का 0 तो y का 15, 15 यानी बोले तो यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये y का 15 यहाँ मिलेगा, और x का 5 तो y का 0 यहाँ मिलेगा, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लायक ही है, ऑब्जेक्टिव के लायक नहीं है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो आपको बता रहे हैं ना। मुझे लगता है कि आपको इतना बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि आप इसको लाइक कर दिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या किए हैं, तो यहाँ से केवल हम लोग दोनों टेबल को रिप्रेजेंट किए हैं, यानी कि दोनों लाइन का ग्राफ खींच लिए हैं। इतना काम तो हो गया।
अब बताइए, आप यहाँ देखिए, इसको देखिए, तो इसमें देखिएगा तो y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ प्लस में है, किस में है, प्लस में है। और y की तरफ जो ये सिंबल है, छोटा का सिंबल है, तो छोटा के सिंबल को आप माइनस मानिए, छोटा के सिंबल को क्या मानिए, माइनस। चिन्ह क्या आ गया, प्लस माइनस, प्लस माइनस, साइन अलग अलग है, तो जब साइन अलग अलग है तो ग्राफ कहाँ आता है, नीचे आता है ना, ग्राफ कहाँ आता है, नीचे। ठीक है, तो यानी इसका ग्राफ आएगा नीचे, ऐसे आएगा, इसका ग्राफ नीचे आएगा। चलिए, इसका ग्राफ आएगा नीचे। ठीक है, अब हमको इसके लिए देखना है, तो इसके लिए तो ये है, यही है ना, तो देख रहे हैं आप y का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस में ही है, और y की तरफ फिर छोटा है ना। देखिए, तो आप यहाँ पर भी देख रहे थे y के कोएफिशिएंट प्लस में है और y की तरफ छोटा है, तो प्लस माइनस। यहाँ पर y के कोएफिशिएंट प्लस में है और y की तरफ छोटा है, तो ये भी प्लस माइनस, तो इसका ग्राफ भी कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा, है ना। और ये बता रहा है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि जो ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों लाइन के नीचे या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ तो यही आएगा ना, ये हो जाएगा, ये सही है, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये कितने पॉइंट से घिरा हुआ है, तो ये जो एरिया है ये कुल 4 पॉइंट से घिरा हुआ है। यहाँ तो हो गया मूल बिंदु 0 0, यहाँ हो गया ये 0,5, ये हो गया 5,0, और ये एक और पॉइंट है जो कि हमको सॉल्व करना पड़ेगा ना इस फाइंड करने के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए कैसे पता करेंगे, तो इसको साफ कर देते हैं। चलिए, तो देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, दोनों इक्वल। देखिए, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये दोनों लाइन से कटा है, इससे भी और इससे भी, तो दोनों लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 10, और नीचे क्या है 3x प्लस वाई बराबर 15, है ना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी के 6y बराबर 10 तिहाई 30 हो जाएगा। और नीचे वाला क्या है 3x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 15। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब घटा देते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा, क्या आएगा 6y में से y गया तो कितना हो जाएगा 5y बराबर 30 में से 15 जाएगा 15, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 जाके काटेगा तो 3 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आएगा 3। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया था, तो अभी यहाँ लिख देते हैं y का वैल्यू 3, है ना। यहाँ से ये जाके y 5 जाके ये इसको काटेगा 3 बार में। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस y का वैल्यू जो ये 3 आया है इसको इस फर्स्ट में रख दीजिए। तो जैसे ही रखिएगा तो क्या आएगा x बराबर ये आएगा 10 माइनस 2y, यानी कि 10 माइनस 2y का वैल्यू 3, 2 3 6, तो कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3, तो क्या आएगा 4,3 आएगा ना ऐसे। ठीक है, क्या आएगा 4,3। अब हम लोग x का वैल्यू क्या आएगा 4 है ना, और y का वैल्यू 3। थोड़ा सा हम लोग इसको साफ करते हैं जिससे आप क्वेश्चन समझा सके फिर से। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, ये याद रखना है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3। ठीक है, ये अगर स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा भी दिक्कत होता होगा तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो केवल एलपीपी पर एक लेक्चर अलग से केवल एलपीपी का क्वेश्चन बताएंगे, है ना। अगर आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है तो कुछ फीडबैक आता है तो ये पॉइंट क्या आया था 4,3 आ गया था। अब देख रहे हैं ग्राफ कि ग्राफ कितने पॉइंट से घिरा हुआ है, तो ये ग्राफ जो है 4 पॉइंट से घिरा हुआ है। एक तो 0 0 है ना, एक 4,3, एक ये वाला पॉइंट
5,0 और एक ये वाला पॉइंट 0,5, 4 पॉइंट हो गया। इस चारों पॉइंट को हम लोग बारी बारी से इस जेड में रखेंगे और देखेंगे किस पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, अधिकतम वैल्यू मिल रहा है, और वहीं जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वहीं हो जाएगा आंसर। तो जब यहाँ पर हम लोग 0 0 पुट करेंगे इसमें, 3 × 0 + 2 × 0, ये क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 0 0 और 2 × 0 0, तो 0 + 0 = 0, तो क्या है 0 है ना, 0 आएगा। फिर यहाँ पर जब हम रखते हैं, ये देखिए 4,3, तो इसको लिखते चलते हैं, तो 0 आ गया, कहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं। फिर क्या 4,3 रखेंगे, जब इसमें 4,3 रखेंगे तो 3 × 4, तो 3 × 4 12 प्लस वाई का वैल्यू क्या रखना है 3, तो 3 दूनी 6, तो 12 6 क्या आएगा 18, ये 18 भी आ गया। ठीक है, अब रखते हैं ये 5,0, 5,0 रखें, तो ये देखिए 3 × 5 हो जाएगा, तो 3 × 5 15 प्लस 2y, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा ये 15 आएगा, तो ये हो गया 15। इसके बाद 0,5, तो जब इसमें रखेंगे 0,5, तो 3 × 0 0 आएगा, प्लस 5 दूनी के 10 10 हो जाएगा यहाँ से, तो ये क्या आ गया 10। अब बताइए चारों में ज़्यादा कौन है, तो जो ज़्यादा आया हुआ ये तो 18 है, यानी कि जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बोला है अधिकतम वैल्यू, इसी में बोलता है न्यूनतम वैल्यू, तो न्यूनतम वैल्यू के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, तो हमारा ऑप्शन होता है ये 0। सही है। अब देख रहे हैं कि ये चारों के चारों वैल्यू यहाँ दिया गया है ना, लेकिन अधिकतम वैल्यू पूछा इसलिए क्या हो गया 18, और न्यूनतम वैल्यू पूछता तो 0 हो जाता है। सही है। तो ध्यान स्टूडेंट्स, अगर ये एलपीपी का क्वेश्चन आपको थोड़ा भी समझने में दिक्कत आ रहा होगा, तो मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको एक पूरे प्रोसेस के साथ एक एक स्टेप को समझते हुए एक अलग वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो अगर आपके कमेंट्स आते हैं, फीडबैक आते हैं, तो मैं एक वीडियो एलपीपी पर अवश्य अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, यानी कि 60 पर। देखिएगा ये जो 60 नंबर क्वेश्चन है, फिर ये भी देखिए, फिर ये भी उसी जैसा आ गया ना। यहाँ भी देख रहे हैं जेड इक्वल टू दिया 3x + 5y, इसमें भी 2 इक्वेशन दिया गया है ना, 2 इक्वेशन दिया गया है, तो ये भी सेम एकदम उसी तरह से क्वेश्चन आ गया। इसको भी सॉल्व करते हैं। फिर क्या कीजिएगा, इसके लिए टेबल बनाइएगा, इसके लिए टेबल बनाइएगा, और दोनों को लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसके लिए जब टेबल बनाएंगे तो ऊपर वाले के लिए टेबल ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ये x और ये y। तो ये कह रहा है कि जब x का 0, इसमें 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, है ना। जब y का रखेंगे 0 तो x का वैल्यू 3 आएगा। फिर नीचे टेबल बनाते हैं। इसके लिए x y, x का 0 तो y का 2, y का 0 तो x का 2, ऐसे आएगा। अब देख रहे हैं x में इसमें 3 तक, इसमें 2 तक, तो 3 तक लेंगे, y में इसमें 1 तक, इसमें 2 तक, तो 2 तक लेंगे। तो x लेते हैं 3 तक, 1 2 और ये 3 है ना। y में 2 तक, 1 और ये 2। अब देखिएगा कि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, यानी कि ये यहाँ ये पॉइंट। फिर कर जब x का 3 तो y का 0, x का 3 यहाँ तक आएगा। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे, आ गया ऐसे। और इसका ग्राफ देखिए, ये देखिए, तो ये है, ये नहीं है, सॉरी वो नहीं है, ये है ना। तो x y के गुणांक प्लस में है, और y की तरफ ये बड़ा का चिन्ह है, तो ये भी प्लस, बड़ा का चिन्ह माने प्लस, तो दोनों प्लस प्लस, तो इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर। ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग। ये करें x का 0 तो y का 2, तो x का 0 तो y का 2 यहाँ पर आएगा, और y का 0 तो x का 2 ये यहाँ पर आएगा। फिर इस दोनों को मिला देते हैं ऐसे। सही है। अब इसका ग्राफ कहाँ आएगा, तो देखिए, अगर आप देखिएगा तो इसका ग्राफ कहाँ आएगा, ये देखिए y का गुणांक प्लस में है, y की तरफ बड़ा का साइन है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ठीक है, सही है। अब ये थोड़ा सा मिटाते हैं। ये देखिए दोनों का ग्राफ कहाँ जाएगा, तो दोनों ग्राफ ऊपर जाएगा। अब दोनों का ग्राफ ऊपर जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखना है, ये क्या बता रहे हैं यहाँ से कि x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
मतलब कि जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब बताइए ये जो ग्राफ है ये किस किस पॉइंट से घिरा है, तो देखिए ये घिरा है 3 पॉइंट से। एक ये पॉइंट जो कि 3,0 है, एक ये पॉइंट जो कि पता नहीं है, निकालना पड़ेगा दोनों लाइन को सॉल्व करके, और एक ये पता है, ये है 0,2, ये है 0,2 पॉइंट, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो मिल गया। अब हमको तीसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है x + 3y बराबर 3 है, और x + y बराबर कितना है, 2 है। ऐसे ही दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ही घटाएंगे माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा। 3y में से y गया तो क्या हो जाएगा 2y, और 3 में से 2 गया तो 1, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 1/2 आएगा ना। और y बराबर 1/2, इसको जैसे ही हम लोग रखेंगे इसमें ये 2 नंबर वाले समीकरण में, इसमें तो x बराबर क्या आएगा यहाँ से, तो x बराबर आएगा 2 - y, अर्थात कि 2 - 1/2, तो आ जाएगा ये 3/2। तो पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा 3/2, 3/2, 1/2, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको साफ कर देते हैं अब, ताकि ये थोड़ा सा समझ में अच्छे से आएगा, ये स्पेस मिल जाएगा। अब ये बताइए कि तीनों पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट से घिरा हुआ है, तो तीनों पॉइंट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, तो इस तीनों पॉइंट को जेड में पुट करेंगे। तो ये जेड में पुट करते हैं। देखिए ये 3x + 5y लिखा है ना, हम लोग पुट करते हैं। तो क्या करेंगे, 3x + 5y, पहले इस पॉइंट को इसको पुट कीजिए। तो x वाले में 3 से मल्टीप्लाई, y वाले में 5 से, तो ये 3 × 3 = 9/2 प्लस 5 से कम 5/2 हो जाएगा। तो 9 × 5 = 14/2, और ये कितना आएगा, तो ये आएगा तो 7 आएगा। कितना आएगा, ये 7 आएगा ना, ये आ गया 7, ठीक है। चलिए अब जैसे ही हम लोग ये 0,2 पुट करेंगे, तो इसमें देखिए 0 पुट करते तो 3 × 0 क्या आएगा 0, प्लस 5 × 2 ये कितना आएगा 10, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। फिर जब 3,0 पुट करेंगे, तो इसमें 3 × 3 9, प्लस 5 × 0 0, तो ये क्या आ गया 9 आया। तो 7 9 10, इसमें बड़ा वैल्यू कौन सा है, 10 है। नहीं देखिए यहाँ पर ये क्या पूछा है, न्यूनतम वैल्यू, तो न्यूनतम यानी कम, कम कौन है 7 है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि एलपीपी का 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, है ना। ये 59 नंबर भी और 60 नंबर भी, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव के लायक नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आया तो मुझे बताना पड़ा, है ना। और आप भी इसको ऑब्जेक्टिव के जैसा तैयार करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 में क्या है, क्या कह रहा है कि इतना का मापांक पूछ रहा है। तो मापांक कैसे निकालते हैं, आई जे के कोएफिशिएंट को यानी गुणांक को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, रूट लगा देते हैं। तो 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 19 का स्क्वायर करने के लिए 19 से गुणा कर दीजिए। 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 9 17, ये 9 और ये 1 1, 9 17 के साथ हासिल 1, और ये हो जाएगा 2 1 3, 371 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा, ये क्या होगा, ये तो ये 1 9 7 16 के 84 1, और 1 1 2 1 3, ये 361 हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया 361, और ये हो जाएगा 5 5 25, -6 का 36, जोड़ दीजिए 6 5 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 6 7 3 10, 2 12 के 2 हासिल 1, और ये हो जाएगा 4 422, और ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 62 में निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है। तो समघातीय का मतलब क्या, कि घात समान हो, यानी हर टर्म का घात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ देखिए x का पावर 2, y का पावर 1 3, यहाँ पर भी x का पावर 3, y का पावर 3, ठीक है। तो ये समघातीय है कि नहीं है, तो ये समघातीय, ये समघातीय, यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है ना। मिस्टेक ये हो रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, आपको बताते हैं अभी। यहाँ मिस्टेक ये हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये dy होना चाहिए, है ना। ये जो लिखा है ना xy, यहाँ xy नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए dy होना चाहिए। थोड़ा सा हम आपको
मिटा देते हैं। देखिए मिटाते हैं तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। यहाँ पर ये ऐसे नहीं होगा, ये हो गया, ये हट गया। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, वहाँ पर आएगा ये dy, तो ये हो जाएगा ये dy। ठीक है। अब बताइए, अब आप देखिएगा तो हर जगह जो x का पावर 2 y का पावर 3 हो जाएगा, x का पावर 3 और ये y का पावर 3, सब जो 3 3 3 है, इनकी घात क्या है, समान है, तो ये समघातीय है ना। बाकी किसी में ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन 0 से π/2 में, तो कोसेक इंटीग्रेशन, तो कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स होता है। लिमिट क्या है 0 से π/2, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, और साइन π/2 का वैल्यू कितना है, तो 1 माइनस साइन 0 का 0, तो 1 माइनस 0 आएगा 1, और इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, 2a + 3b, तो ए में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, माइनस में 8, ठीक है ना। फिर प्लस बी में 3 से 21, 3 8 24, 3 5 15, और 3 6 18 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, तो जैसे ही जोड़ेंगे हम लोग 21 और 6 27, 12 और 24 36, 10 15 25, माइनस 8 और 18 10, मिलाइए कौन सा होगा, 27 36 25 10, ऑप्शन हो जाएगा ये बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्टार b बराबर 2a + b, तो कह रहा है 2 स्टार 3 स्टार 5, तो पहले 2 स्टार 3 का वैल्यू निकालिए। तो देखिए a स्टार b है, तो a में 2 से मल्टीप्लाई, तो a कैसा, यहाँ 2 है, तो 2 में जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4, प्लस में यहाँ पर b है, तो b में कितना है 3, तो 4 3 क्या है 7। अब क्या चाहिए हमको, चाहिए 7 स्टार 4, तो फिर क्या 7 में 2 से गुणा, तो 2 से 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, और इस तरीके से जो ऑप्शन आएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद कर 66 में शारीरिक इतना का मान बताना है। हम लोग क्या करेंगे इसको, तो इसको सीधा सीधा इसमें से काम कीजिए। देखिए तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, हम लोग यहाँ से काम कर सकते हैं कि जो थर्ड कॉलम है इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे क्या आएगा 1 1 1, 2 3 2 है ना। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4 की जगह 2 हो जाएगा, 6 की जगह 3 हो जाएगा, 9 की जगह भी ये 3 हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए, तो यहाँ से कुछ मिलने वाला, देखिए मिस्टेक हो जाता, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सोचिए अगर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 4 की जगह 3 होता, क्या होता 3, तो यहाँ पर 3 होता तो ये आइडेंटिकल हो जाता, और उस समय वैल्यू क्या आता 0, बट ऐसा है नहीं। तो ऐसा जब नहीं है तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। क्या कीजिए, एक्सपेंड करने आता है, तो 1 बाहर, इसके 2 को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो 9 3 27 माइनस 6 चौके 24, तो 27 माइनस 24 3 हो जाएगा। फिर ये -2 लीजिए, फिर इसके कॉलम को छोड़िए, इसके 2 को छोड़िए, तो 9 एकम 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। फिर 4 लीजिए, इसके रो को छोड़िए कॉलम को, तो 4 एकम 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1 आएगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 दोनों के 6 प्लस 4, 4 3 7 में से 6 गया 1, और इस तरीके से जो ऑप्शन आएगा ये ऑप्शन। अब देखिए स्टूडेंट, और ये फॉर्मूला ही है, आपको याद रखना चाहिए। 1 1 फंक्शन के लिए ये कंडीशन होता है कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है ना, ले और x1 बराबर x2 आ जाए, तो किसके लिए होता है, ये 1 1 फंक्शन के लिए होता है, यानी एकाएक के लिए होता है, और ये ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन। इसके बाद आते हैं log x का डिफ्रेंशिएशन कह रहा है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, फॉर्मूला ही है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए 10x का डिफ्रेंशिएशन कह रहा है, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec² x, और ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए ये कह रहे हैं कि x² का इंटीग्रेशन, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 3/3, लिमिट क्या है a से b है, तो अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट, तो b का पावर 3/3 माइनस a का पावर 3/3, जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा b का पावर 3 माइनस a का पावर 3/3, और इस तरीके से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये कौन सा ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है,
है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन मैच नहीं कर तो कहीं पे मिस्टेक है ना। हो सकता है कि यहाँ पर कहीं 3 लिखा हो, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि कहीं पर भी देखिए b का पावर 3 माइनस a का पावर 3 नहीं है ना। और आप देखेंगे यहाँ है भी, तो यहाँ पर क्या है, a का पावर 3 माइनस b का पावर 3 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ कर पी ई बराबर की, तो ये फॉर्मूला है एन ई बाई एन एस, ये जो 10th वाले को भी याद रहता है, एन ई बाई एन एस, डी ऑप्शन। अब कह रहा है कि सारा डी, देखिए आप ध्यान देंगे ये जो लिखा है ना, ये डिटर्मिनेंट नहीं, मैट्रिक्स में लिखा है ना, लेकिन मैट्रिक्स बराबर ये 0 नहीं हो सकता है, डिटर्मिनेंट लिखना चाहिए था ना, मिसप्रिंट है ये, क्या होगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा 4x माइनस 15 चौके 60 बराबर कितना 0। अब ये 4x बराबर कितना हो जाएगा 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15, ऐसे आ जाएगा ना। तो वैल्यू कौन सा हो जाएगा ये ऑप्शन। तो ध्यान क्या रखना, ये मैट्रिक्स नहीं है क्वेश्चन में, जो यहाँ है ये डिटर्मिनेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो 61 में अभी देखिए, अभी इसको हम लोग सॉल्व किए थे, यहाँ पर देखिए ये कुछ मिस्टेक हो गया है, देखिए तो हाँ, ये फिर वही थोड़ा सा ये PDF में मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर लिए 72 तक, तो 72 के आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर ये एक बार 72 के बाद ये कुछ छूट रहा है 73 से, एक बार देख लेते हैं कहीं आगे होगा, ये इसमें छूट गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपका मॉडल पेपर हो तो आप देख लीजिएगा, है ना। इसमें है ये 72 तक, और 72 के बाद से 73 से लेकर के जो 86 तक क्वेश्चन है वो इस PDF में नहीं आ पाया है, लगता है PDF बनाने में कहीं मिस्टेक हो गया है, ठीक ना। तो इसके लिए सॉरी। हम लोग फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 में क्या कह रहा है कि यदि 2 इंटू मैट्रिक्स प्लस ये सेकंड मैट्रिक्स इक्वल टू इतना, तो इसमें से कौन सा सही है, यानी x और y के वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा, और ये 2 चौके 8, 2 5 10, और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा ऐसे, प्लस यहाँ क्या है 1y01, ऐसे है, ऐसा ही ना है। अब बताइए, अब यहाँ से इक्वल टू में क्या है, तो इक्वल टू में है 7 0 10 5, ऐसे है। अब सोचिए थोड़ा सा कि अगर हम लोग 8 प्लस वाई इक्वल टू 0 कर दें, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया माइनस में 8, y का वैल्यू क्या आ गया माइनस में 8, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमको निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं रहा, आप खुद देख लीजिए इसमें y का वैल्यू -8 कहाँ है, और ये हो गया बी ऑप्शन में हो गया। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगर फिर भी आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, 2x + 1 बराबर 5, 2x + 1 बराबर 5, तो 2x बराबर क्या आएगा 4, और 2 जब डिवाइड करेगा तो x बराबर 2, और देखिए यहाँ से आ गया ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है कि dx/1 + x² का इंटीग्रेशन। तो ये तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x, और लिमिट क्या है, तो 0 से 1 है, और लिमिट जब 0 से 1 है तो जैसे ही पुट करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं π/4, तो tan इनवर्स 10 π/4, 10 π/4 माइनस tan इनवर्स 0 की जगह लिख सकते हैं tan 0, तो tan इनवर्स 10x बराबर x फॉर्मूला यूज करेंगे तो π/4 माइनस 0 अर्थात क्या आएगा π/4, और इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन बी। अब देखिएगा 89 क्या कर रहा है, इतना का समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक ये किस फॉर्म पर है, dy/dx प्लस पी वाई बराबर की, तो p का काम कौन कर रहा है sec x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF समाकलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है e के पावर p dx का इंटीग्रेशन, है ना। तो p का वैल्यू क्या है sec x, तो इस sec x dx, और sec x का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x, तो ये हो जाएगा e का पावर log sec x प्लस 10x, ऐसे हो जाएगा। और देखिए e का पावर अगर log x हो तो इसका फॉर्मूला होता है x, तो यहाँ से क्या आएगा sec x
प्लस 10x आएगा और जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है पी कैपिटल ए रहेगा, यहाँ कैपिटल बी रहेगा, पी ए पी बी का वैल्यू दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया है और ए यूनियन बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, अगर यूनियन का फॉर्मूला पूछता है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर इंटरसेक्शन का पूछेगा तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, है ना। अब वैल्यू पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4। आप एलसीएम लिखें तो आएगा 8, फिर 3 + 4 माइनस 2, 4 3 7 में से 2 या 5, यानी 5/8 और ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए 91, ये क्या कह रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये फॉर्मूला ही है, क्या होता है माइनस कॉट एक्स और ये हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए कह रहा है अवकल समीकरण इतना की कोटि, कोटि कह रहा है ना, कोटि का मतलब क्या होता है कितना बार डिफ्रेंशिएशन किया गया, अधिकतम कितना बार। तो ये dy/dx है मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, ये d2y/dx² है मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन, तो अधिकतम 2 बार हुआ ना, इसलिए कौन सा हो जाएगा ये बी ऑप्शन। और देखिए यहाँ कह रहा है कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x/1 प्लस x², और ये जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन हो गया ये ऑप्शन, ये फॉर्मूला ही है। इसके बाद देखिए 94 में कह रहा है कि इतना का मान निकालें, मतलब सॉल्व करें, तो ये x मल्टीप्लाई करेगा 1 में तो x माइनस y मल्टीप्लाई करेगा -1 में तो हो जाएगा -y, तो ये हो गया -y यानी x प्लस y, और ये ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए कह रहा है कि किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में r लंब होने का संबंध है। r क्या है, लंब होने का संबंध है, तो इसमें से कौन सा सही है। कह रहा है कि स्वतुल्य है और संक्रामक है, सममित है और संक्रामक है, कह रहा है कि सममित है और फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि स्वतुल्य क्या होता है संबंध, संक्रामक संबंध क्या होता है ना, और ये सममित संबंध क्या होता है। तो स्वतुल्य का मतलब हुआ कि जैसे अपने आप का संबंध अपने आप से, मतलब ए का संबंध ए से ही हो, है ना। और यहाँ संबंध के लिए क्या कह रहा है कि लंब होने का संबंध है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2 लाइन है, जैसे मान लेते हैं कि ये 2 है और ये 2 है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, लेकिन क्या कोई भी लाइन अपने आप पर लंब हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन हो गया, क्या ये लाइन अपने आप पर लंब होगा, कभी नहीं, ये दूसरे लाइन पर लंब हो सकता है ना। तो कोई भी लाइन अपने आप पर लंब कभी भी नहीं होता है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब आते हैं सममित पर। तो सममित का मतलब क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर लंब होने का संबंध है, तो सोचिए यहाँ कहते हैं ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, है ना। अब बताइए सी डी लंब है ए बी पर, तो सी डी लंब है ए बी पर, तो ए बी भी लंब है सी डी पर, है ना। 2 लाइन, जैसे मान लीजिए ये ए बी है, कलर चेंज कर देते हैं, ये ए बी है, तो ए बी लंब है किस पर, सी डी पर, सी डी भी लंब है ए बी पर, मतलब ये ए लंब है बी पर तो बी भी लंब होगा ए पर, ये सही है, मतलब ये सममित है ना, सममित है। अब यहाँ से ध्यान क्या रखना है, ये कह रहा है कि तो ये तो सममित हो गया, तो सममित 2 जगह दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, बी में भी सी में भी, तो अगर संक्रामक भी होगा तो बी होगा और संक्रामक नहीं होगा तो केवल सी होगा। तो अब बात आता है संक्रामक है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए यहाँ से देख रहे हैं कि अगर ध्यान दीजिए, अगर ये एक लाइन मान लीजिए L1 कोई लाइन है, ये लंब है L2 पर, है ना, और L2 लंब है L3 पर, तो कभी भी L1 L3 पर लंब नहीं होगा, है ना, ये हो ही नहीं सकता, तो ये संक्रामक नहीं होगा, तो इसलिए केवल सममित होगा और ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला ही अभी आप इसमें ऊपर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे देखे थे कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो ऑप्शन होगा ये सी ऑप्शन होगा।
इसके बाद देखिए साइन इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला ही है कोसेक इनवर्स x का, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद आते हैं 98 नंबर, ध्यान दीजिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है π/2, और π/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99, ये कह रहा है एक्स अक्ष की दिक् को ज्या है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के शुरू में ही बताया गया था वाई अक्ष का दिक् को ज्या पूछा गया था। तो बोल रहे थे ना कि जिस अक्ष का पूछेगा उसका वैल्यू 1 बाकी का 0, तो एक्स अक्ष का पूछ रहा है ना, तो एक्स का वैल्यू 1 बाकी वाई और जेड का वैल्यू 0, तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी। इसके बाद देखिए कह रहा है यदि ए बराबर इतना तो निम्नांकित में कौन ए के समान है, बताना है इसमें से कौन समान है ए के। तो में क्या है 1 2 3 है, तो देखिए 1 2 3 कहाँ है, तो यहाँ पर कोई भी समान नहीं दिख रहा है। देखिए समान होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर भी समान, और ऑर्डर भी समान, और क्या, और उसका एलिमेंट भी समान। तो ये कितने ऑर्डर का, तो ये है 2/3 का। अब तो खोजिए इसमें 2/3 कौन है, तो 2/3 ये है, 2/3 ये है ना। लेकिन इसका पहला एलिमेंट क्या है 1, और देखिए न इसका पहला एलिमेंट 1 है, न इसका पहला एलिमेंट 1 है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन ये गलत है, तो इसको सही कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर होना चाहिए था यहाँ ए डैश, है ना, या ट्रांसपोज कहिए, हिंदी में परिवर्त कहिए। अगर ये होता ना, तब जानते हैं इसके पहले रो को पहले कॉलम में, यानी कि 1 2 3, और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में 4 5 6 ऐसे आ जाता। अगर ये ए डैश होता तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ए डैश होना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको ये 1 से लेकर के 100 तक मॉडल 2 का जो मॉडल सेट है, सेकंड मॉडल सेट 2, इसमें जो भी क्वेश्चन कराया गया, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।